हेलो बच्चों, वेलकम टू पाठशाला सार। आज हम आपके लिए एक नई वीडियो लेके आए हैं। पहली दो वीडियोस में हमने आपको फ्रैक्शन का इंट्रोडक्शन और दूसरी वीडियो में टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस के बारे में बताया। आज ये जो वीडियो है इसमें आपको मतलब इन्हीं दोनों वीडियोस के ऊपर जो मेन क्वेश्चंस बनते हैं हम उनसे गो थ्रू कराएंगे। क्वेश्चन नंबर 1, आपके सामने कुछ फ्रैक्शंस दे दी गई हैं एंड यू हैव टू आइडेंटिफाई। आपको पता लगाना है कि ये फ्रैक्शन कौन से टाइप की है, कौन सी फ्रैक्शन है, आपको ये पता लगाना है। ए पार्ट 2/6, 2/6। अब हमने देखा कि न्यूमरेटर इज स्मॉलर एंड डिनोमिनेटर इज बिगर, तो ये कौन सी फ्रैक्शन बन जाएगी आपकी? प्रॉपर फ्रैक्शन। कौन सी फ्रैक्शन बन जाएगी? प्रॉपर फ्रैक्शन। दोबारा से रिकॉल कर लेते हैं, वो फ्रैक्शन जिनमें न्यूमरेटर स्मॉल हो, डिनोमिनेटर बड़ा हो, वो कौन सी फ्रैक्शन बन जाती है? हमारी प्रॉपर फ्रैक्शन। बी पार्ट 6/5, 6/5। अब हम इसमें क्या देख रहे हैं कि न्यूमरेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है, तो जस्ट इससे उल्टा, जहां पे न्यूमरेटर बड़ा हो जाए, डिनोमिनेटर छोटा हो जाए, तो वो कौन सी फ्रैक्शन बन जाती है? हमारी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। कौन सी बन जाती है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। मूविंग टू द सी पार्ट 7/9, सेम वही वाला कंसेप्ट, न्यूमरेटर इज स्मॉलर देन द डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है, अगेन प्रॉपर फ्रैक्शन। कौन सी फ्रैक्शन है ये? प्रॉपर फ्रैक्शन। नाउ डी पार्ट 1/5, क्या है? 1/5। अब हमने देखा न्यूमरेटर छोटा तो है, लेकिन यहाँ पे न्यूमरेटर क्या है? 1। न्यूमरेटर क्या है? 1। तो ये कौन सी फ्रैक्शन हो जाएगी? यूनिट फ्रैक्शन। कौन सी फ्रैक्शन हो जाएगी? यूनिट फ्रैक्शन। यूनिट फ्रैक्शन कौन सी फ्रैक्शन होती है? जिसमें डिनोमिनेटर कुछ भी हो, हमें कुछ मतलब नहीं, लेकिन न्यूमरेटर क्या होना चाहिए? 1। कोई भी फ्रैक्शन जिसमें न्यूमरेटर 1 है, वो कौन सी फ्रैक्शन बन जाएगी? यूनिट फ्रैक्शन। मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट, ई पार्ट। यहाँ पे आपको दो फ्रैक्शंस दी हुई है, 4/7 एंड 9/7। 4/7, 9/7, लेकिन मैंने देखा दोनों की दोनों फ्रैक्शंस में डिनोमिनेटर तो सेम है। इसमें भी डिनोमिनेटर 7 है, इसमें भी डिनोमिनेटर 7 है। दैट मीन्स ये कौन सी फ्रैक्शन हो जाएंगी? लाइक फ्रैक्शन। कौन सी फ्रैक्शन है ये? लाइक फ्रैक्शंस। जिसके भी डिनोमिनेटर सेम हो, वो सारे फ्रैक्शंस हमारी क्या बन जाती हैं? लाइक फ्रैक्शंस। एफ पार्ट में अगेन आपके पास दो फ्रैक्शंस हैं, 11/5, 9/8। टू फ्रैक्शंस हैं और दोनों के डिनोमिनेटर क्या है? डिफरेंट। दोनों के डिनोमिनेटर क्या है? डिफरेंट। तो ये हमारी क्या बन जाएंगी? अनलाइक फ्रैक्शन। ये हमारी क्या बन जाएंगी? अनलाइक फ्रैक्शंस। अनलाइक फ्रैक्शंस। वो डिनोमिनेटर जिनके वो फ्रैक्शन जिनके डिनोमिनेटर डिफरेंट होते हैं, वो बन जाती है अनलाइक फ्रैक्शन। नाउ जी पार्ट, here you can see numerator and denominator are same, 7/7। जो डिनोमिनेटर है वही न्यूमरेटर है, जो न्यूमरेटर है वही डिनोमिनेटर है। तो ऐसी फ्रैक्शन जिनके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बराबर होते हैं, वो हमारी हो जाती है इम्प्रॉपर। कौन सी हो जाती है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। दिस इज इंपॉर्टेंट। ऐसी कई बार आती है कि जब आपके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बराबर हो जाए, यानी आपकी फ्रैक्शन 1 है, तो आपकी कौन सी फ्रैक्शन मानी जाती है? वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। नाउ एच पार्ट 1/9, 1/9। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पे 1 है न्यूमरेटर में, तो ये कौन सी फ्रैक्शन होगी? दिस विल बी यूनिट फ्रैक्शन। कौन सी फ्रैक्शन होगी? यूनिट फ्रैक्शन। सो ये सिंपल आपको फ्रैक्शंस दी गई थी और आपको इनको देखकर आइडेंटिफाई करना था कि कौन सी फ्रैक्शन किस टाइप की है। ओके, नाउ मूविंग टू द सेकंड क्वेश्चन, कन्वर्ट इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शन। ये बहुत बार आता है कि हमें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन दे दी जाती है और हमें उसको कन्वर्ट करना होता है मिक्स्ड फ्रैक्शन में। अब हमें एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन दी हुई है 9/7। दोबारा से रिकॉल कर लेते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को, इन विच न्यूमरेटर इज बिगर देन द डिनोमिनेटर। ठीक है, अब ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन दी है, इसको क्या बनाना है हमें? मिक्स्ड में। मिक्स्ड कौन सी होती है? जिसमें एक होल नंबर के साथ एक फ्रैक्शन लिखी जाती है, वो होती है मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब इसका पैटर्न क्या है? इसको हम सिंपली डिवाइड कर रहे हैं, सिंपली डिवाइड कर रहे हैं। 7 हमारा क्या है? डिवाइजर। 9 हमारा क्या है? डिविडेंड।
7 जो हमारा यहाँ पे डिनोमिनेटर है वो सीधा सीधा क्या बन जाएगा, डिवाइजर, और 9 जो हमारा यहाँ पे न्यूमरेटर है वो हमारा क्या बन जाएगा, डिविडेंड। अब सिंपल डिवीजन इज देयर, 7 1 टाइम इज 7, और मैंने 9 में से 7 को सब्ट्रैक्ट किया, रिमाइंडर मेरे पास आ गया 2। अब मिक्स्ड फ्रैक्शन को लिखने का तरीका क्या होता है, ये जो क्वोशिएंट होता है वो हमारा होल नंबर बन जाता है। यहाँ पे मेरा क्वोशिएंट क्या आया है, 1, तो ये मेरा होल नंबर बन गया, और रिमाइंडर जो होता है वो मेरा न्यूमरेटर बन जाएगा, और जो मेरा डिवाइजर होता है वो मेरा डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर इसमें भी 7 था, डिनोमिनेटर इसमें भी 7 ही रहेगा, वो सेम ही रहेगा। न्यूमरेटर क्या बन जाता है, रिमाइंडर पार्ट, और होल नंबर पार्ट क्या बन जाता है आपका, क्वोशिएंट, द आंसर ऑफ डिवीजन, द आंसर ऑफ डिवीजन। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, बी पार्ट, 12/5 क्या है, 12/5। जैसा कि मैंने बताया यहाँ पे डिनोमिनेटर 5 है, तो ये सेम डिनोमिनेटर रहेगा, यहाँ पे भी मिक्स्ड में भी डिनोमिनेटर हमारा 5 ही रहेगा। सिंपल डिवीजन है, 5 हमारा डिवाइजर बनेगा, 12 हमारा डिविडेंड बनेगा। 5 2 टाइम इज 10, मैंने 12 में से 10 को सब्ट्रैक्ट किया तो मेरे पास रिमाइंडर आ गया 2, मेरे पास रिमाइंडर आ गया 2। अब उसको इसी फॉर्म में लिख देंगे, क्वोशिएंट जो है वो होल नंबर बन गया, रिमाइंडर जो है वो मेरा न्यूमरेटर बन गया, और जो डिवाइजर है वो मेरा डिनोमिनेटर बन गया। आप इससे भी ध्यान लगा सकते हैं कि यहाँ पे अगर 5 है तो इसका भी डिनोमिनेटर 5 ही होगा, इसका भी डिनोमिनेटर 5 ही होगा। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, कन्वर्ट मिक्स्ड फ्रैक्शन इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। कन्वर्ट मिक्स्ड फ्रैक्शन इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। पहले हमें इम्प्रॉपर दी थी और हमने उसको मिक्स्ड में किया था, अब हमें मिक्स्ड दी गई है, हमने उसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट किया है। ए पार्ट, 2 6/7 क्या है फ्रैक्शन, 2 6/7। तो स्टेप नंबर 1, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, किसको, डिनोमिनेटर को और होल नंबर को। डिनोमिनेटर और होल नंबर पार्ट को हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। मैंने करा, 7 2 टाइम इज 14। स्टेप नंबर 2, एड न्यूमरेटर इन द प्रोडक्ट। अब ये प्रोडक्ट मेरे पास 14 आया है, तो इसमें मैं क्या ऐड कर दूंगी, न्यूमरेटर। न्यूमरेटर आपके सामने 6 है, इसको मैं इस प्रोडक्ट में ऐड कर दूंगी। 14 + 6 = 20। स्टेप नंबर 3, डिनोमिनेटर विल रिमेन द सेम। अगर इस वाले फ्रैक्शन में हमारा डिनोमिनेटर 7 है, तो जो मेरी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनेगी उसमें भी मेरा डिनोमिनेटर 7 ही बनेगा। न्यूमरेटर मेरा क्या बन गया, 20। न्यूमरेटर मेरा क्या बन गया, 20, और डिनोमिनेटर मेरा क्या रह जाएगा, 7, 20। अब दोबारा से देख लीजिए 20 कैसे आया, मैंने 7 2 टाइम किया, तो 7 2 टाइम इज 14, 7 2 टाइम इज 14, एंड 14 में मैंने 6 को ऐड कर दिया, 14 में मैंने 6 को ऐड कर लिया, तो मेरा न्यूमरेटर क्या आ गया, 20। मेरा न्यूमरेटर क्या आ गया, 20। नाउ यू कैन सी बी पार्ट, इट्स 3 2/3, 3 2/3। सेम, मैंने डिनोमिनेटर और होल नंबर पार्ट को मल्टीप्लाई किया, डिनोमिनेटर और होल नंबर पार्ट को मल्टीप्लाई किया, उसमें क्या ऐड कर रही हूं मैं, न्यूमरेटर। उसमें क्या ऐड कर रही हूं, न्यूमरेटर, और डिनोमिनेटर मेरा सेम रहेगा। यहाँ पे भी 3 है तो यहाँ पे भी 3 रहेगा। इधर देखिए, 3 3 9 + 2, 9 + 2 11, 11/3, 11/3। अब सबसे इंपॉर्टेंट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, जिसका क्वेश्चन हमेशा ही आता है कि आपको एक फ्रैक्शन दे दी जाती है एंड यू हैव टू फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। देखिए, मैंने आपके सामने कुछ बॉक्सेस बनाए हैं। हाउ मेनी बॉक्सेस आर देयर, 1 2 3। हाउ मेनी बॉक्सेस, 1 2 3। आउट ऑफ 3 बॉक्सेस मैंने एक बॉक्स को शेड कर दिया, मैंने एक बॉक्स को शेड कर दिया, तो मेरी क्या फ्रैक्शन बन गई बच्चों, 1/3। क्या फ्रैक्शन बन गई, 1/3। अब मुझे इसी की इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालनी है। पहले मैंने 3 बॉक्सेस लिए थे, लेकिन इस टाइम मैंने कितने बॉक्सेस लिए, 3 के डबल। मैंने कितने बॉक्सेस लिए, 3 के डबल। अब 3 का डबल कितना हो जाता है, 3 2 टाइम इज 6। अब आप देखिए, 1 2 3 4 5 6, मैंने कितने बॉक्सेस लिए, 3 के डबल, यानी 6 बॉक्सेस लिए। अगर मैंने डिनोमिनेटर को डबल कर दिया है 6, तो मैं न्यूमरेटर को भी डबल करूंगी।
अगर मैंने डिनोमिनेटर को डबल किया है तो मैं न्यूमरेटर को भी करूंगी। तो पहले मैंने 3 में 1 को शेड किया था, तो अब मैं 6 में कितने को शेड करूंगी? 1 एंड 2। तो मेरी फ्रैक्शन क्या आ जाएगी? 2/6। मेरी फ्रैक्शन क्या आ जाएगी? 2/6। अब देखिए, पहले मैंने 3 लिए थे, फिर मैंने 3 को डबल कर दिया, 6 बॉक्सेस लिए। अब मैंने कितना किया? ये जो है डिनोमिनेटर, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। कितने बॉक्सेस हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। टोटल कितने बॉक्सेस हो गए? 9 बॉक्सेस। 9 बॉक्सेस कैसे आए? जब मैंने डिनोमिनेटर को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो अगर मैंने डिनोमिनेटर को 3 से मल्टीप्लाई किया है तो मैं न्यूमरेटर को भी 3 से मल्टीप्लाई करूंगी। तो न्यूमरेटर को जब मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास क्या आया? 1 2 3। अब इस वाले फिगर में मैंने कितने बॉक्सेस को शेड किया है? 3। तो मेरी क्या फ्रैक्शन बन गई? 3/9। तो ये सारी की सारी जो है दे आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। दे आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। अब इससे हमने क्या सीखा कि व्हेन वी मल्टीप्लाई सेम नंबर, जब हम सेम नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, किसमें? इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जब हम सेम नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिल जाता है? वी गेट इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। हमें क्या मिल जाती है? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। अब फटाफट से इसका क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 2/5। हमें क्या फ्रैक्शन दी है? 2/5। और हमें इसकी क्या निकालनी है? इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस निकालनी है। और कितनी निकालनी है? 3 निकालनी है। कितनी निकालनी है? 3। तो देखो, फ्रैक्शन मेरे पास क्या थी? 2/5। 2/5 मैंने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 2 से मल्टीप्लाई किया है। अब इसका लॉजिक है कि आप पूछेंगे कि मैम आपने 1 से क्यों नहीं किया? अगर मैं 2/5 को 1 से मल्टीप्लाई करती हूँ, अगर मैं 2/5 को 1 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो मुझे तो यही सेम फ्रैक्शन वापस मिल रही है। ये तो ऑलरेडी मेरे पास है ही, मुझे तो इसके अलावा 3 और इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकाल रही है। इसलिए आई विल नॉट टेक 1, आई विल डायरेक्टली टेक 2। मैं सीधा कौन सा नंबर लूंगी? 2। तो मैंने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 2 को मल्टीप्लाई कर दिया। तो 2 टाइम इज 4, 5 टाइम इज 10। तो 4/10 मेरी पहली इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकल गई। ठीक है। अब 2/5 सेम वही फ्रैक्शन मैंने लिए 2/5, लेकिन अब 2 से करने के बाद मैं कहां मूव कर गई? 3 पे। अब मैंने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में क्या मल्टीप्लाई किया है? 3 3। 2 3 टाइम इज 6, 5 3 टाइम इज 15। तो ये मेरी क्या निकल गई? दूसरी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकल गई। अब मैंने 2 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन तो निकाल ली, पहली 2 से मल्टीप्लाई करके, दूसरी 3 से मल्टीप्लाई करके। अब क्योंकि मुझे 3 निकालनी है तो एक और करना है, 2/5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4। न्यूमरेटर में भी 4 मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर में भी 4 मल्टीप्लाई। तो 2 4 टाइम इज 8, 5 4 टाइम इज 20। तो ये मेरी निकल गई तीसरी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो मैं कह सकती हूं हेंस 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 2/5 आर कौन कौन सी हैं? 4/10, 6/15 एंड 8/20। ठीक है। तो ये एक बहुत इजी तरीका है इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस को फाइंड आउट करने का। आपको सिर्फ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम नंबर को मल्टीप्लाई करना है, फिर जो भी आंसर आएगा वो आपका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकलेगा, वो आपका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकलेगा। आई जस्ट होप आपका ये कंसेप्ट क्लियर हो गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।